स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी। इसमें लिखा हुआ है डीएफ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹2। एप्लीकेशन इसमें लिखा है 2 प्लस में ₹1 का प्रीमियम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड था। अलॉटमेंट 2 प्लस में ₹1 का प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल पे कितना है? ₹3। और सेकंड कॉल पे बैलेंस कितना हो जाएगा? 3 ₹1 3 आ जाएगा। हाँ 3। ठीक है, ऊपर को उसे टोटल मत किया करो प्रीमियम के अमाउंट को, ये शेयर कैपिटल होता है। ठीक है विकास, ध्यान रखा करो। 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हमारे पास, अप्लाइड और अलॉटेड। इसके बाद लिखा है 5,000 को फुल दे दिया हमने, फुल मतलब 5,000 के बदले 5,000 शेयर दिए। इसके बाद लिखा है 50,000 को हमने क्या कर दिया? 90% दिया है, तो 90% कितना होगा? 45,000। ठीक है, तो शेयर तो देखो 50,000 देने थे, दे चुके, बाकी का पैसा पक्का रिफंड किया होगा, कुछ नहीं बोला तो। और बैलेंस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, तो बैलेंस कितनी रह गई बताना? 15,000। यस सर 15। इनको रिजेक्ट कर दिया हमने, तो ये 70,000 आ गया और ये 50,000 ही आता है ना। यहाँ रेशियो कितने बन गए बताओ? 2 बन गए ना, 1:1 बन गया एक, और एक बन गया कितना बनेगा? 10:9। यस सर। नहीं, अरे नालायक, मैथ पढ़ लो अच्छे से। यस सर ये बनेगा। क्या हो गया सर? अभी अब चले गए? चला गया क्या मैं? अब आ गए, पहले गए थे। मैं तो यही हूँ। अगर मैं बाई चांस चला भी जाऊँ तो सेंटर पे आ ओके। The amount of allotment due on shareholder to whom shares were allotted on pro rata basis was fully received। पता नहीं क्या बोल गया। A few shareholder to whom shares were allotted in full fails to pay allotment money। बैलेंस शीट रुपीज एक बार रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन 1,20,000 were received on account of allotment। The amount of allotment due on shareholder to whom shares were allotted on pro rata basis was fully received। इसका मतलब ये था कि इसके जो pro rata बेस पे जो हमने शेयर दिए थे, इसका तो पैसा पूरा आ गया है। एक कोई शेयर होल्डर था जो जिसको पूरे अलाउड हुए थे, पूरे के बदले पूरे इस रेशियो वाला का था, वो इस वाले रेशियो का, उसने कितने नहीं दिए? फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। और 1,20,000 रुपए रिसीव हुए फर्स्ट कॉल पे, और डायरेक्टर डिसाइडेड टू दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ड्यू हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर इशू। क्या कह गया कभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन करते हैं फिर बात करेंगे। एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा? अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा नॉर्मल बताओ? एक लाख 72। हाँ, कितना आएगा? 1 लाख, सॉरी कितना हो जाए? 1.5 लाख ना, 1.5 लाख। उसमें से एडवांस कितना आ चुका है? 30,000। उसमें से एडवांस कितना आ चुका है? चलो मैं सॉल्यूशन करते हैं, अभी वर्किंग नोट वाला आगे पार्ट करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट एंट्री देखो वर्किंग नोट का, तुम इस पे छोड़ देना, मैंने नहीं छोड़ा अभी। फर्स्ट एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन कितना 21 2,10,000 2,10,000 और 2,10,000 ठीक है। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,10,000 और शेयर कैपिटल पे कितना आएगा 1,00,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम बताना 50,000 50,000 और रिफंड बताना रिफंड टू बैंक 15,000 45,000 45 भाई साहब 45,000 ठीक है। और टू शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट बताओ बताओ कितना अलॉटमेंट पे कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस निकालो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3 15,000 आ जाएगा या फिर कैसे निकालते इसमें से इसे घटा देते ठीक है। अब आगे की एंट्री देखो थर्ड एंट्री क्या करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम है ना। अब बताओ कितना यहाँ पर 1,00,000 और 50,000 50,000 है ना 50,000 तो ये कितना आ जाएगा 1,50,000 ठीक है। अब इधर देखो फोर्थ ये कितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बात सुनो देखो कितने पैसे आने चाहिए थे 1,50,000 उसमें से एडवांस कितना आया है 15,000 है ना। अब क्वेश्चन पढ़ लो उसमें लिखा हुआ था ऊपर स्टार्टिंग से पढ़ो बैलेंस ऑफ द मतलब स्टार्टिंग मतलब इसी पेज की स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड इसके बाद लिखा 1,20,000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मतलब हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ है 1,20,000 ही तो है है ना। और उसमें लिखा हुआ था जो फुल वाला बंदा था उसने तो सॉरी जो प्रोराटा बेस पे जो शेयर दिए थे उन्होंने तो सबने पैसा दे दिया। कुछ लोग ऐसे हैं इस ग्रुप में जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अब हमें पता ही नहीं था कितने शेयर थे वो लेकिन यहां से हम अमाउंट निकाल सकते हैं कितना अनपेड था बताओ अनपेड ऑन अलॉटमेंट। बात समझ में आई या नहीं आई अरे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया सर आ गया ठीक है तो आवाज दे दिया करो ना। मैं ये वाला पॉइंट तो हटा देता हूं है ना। अच्छा सुनो तो इसका मतलब देखो एक चीज बताओ जब उसे फुल के बदले फुल दे रहे थे हम तो अलॉटेड शेयर और अप्लाइड शेयर सेम होंगे कि नहीं होंगे देखो मुझे खुद नहीं पता था ये क्वेश्चन सच बताऊं मैं खुद इसे पहली बार करा रहा हूं है ना। लेकिन तुम अपने कॉन्सेप्ट मत भूला करो कभी भी है ना। पक्का क्वेश्चन हो जाएगा कोई भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं था भाई कितने शेयर नहीं आए लेकिन इसने ये बता दिया था कि अलॉटमेंट पे 1,20,000 आया है मेरे पास तो मुझे आइडिया लगा कि मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं कि कितना अनपेड था ये पता चल जाएगा और वही हमने किया। कितना अनपेड था 15,000। अच्छा एक चीज बताओ ये कौन सी कैटेगरी का था
इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी कैसे पता? देखो पढ़ा लिखा हुआ है, अ फ्यू शेयर होल्डर टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी। कोई शेयर होल्डर थे जिनके पास फुल कैटेगरी वाले थे, उन्होंने 15,000 रुपए नहीं दिए, 15,000 रुपए नहीं दिए मान लो एक बार को। तो अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर सेम है या नहीं है इस कैटेगरी वालों के? सेम है। ठीक है, तो बताओ एक्सिस एप्लीकेशन मनी आई होगी कोई? 0। 0। एक क्वेश्चन हमने किया था वर्किंग नोट, चलो बना के दिखाता हूँ। चलो तुम्हें मैं इस ये वाली एंट्री हटा रहा हूँ, ठीक है? पता नहीं कब आया, 2019 में आया है। देखो एक चीज बताओ, पहला पॉइंट क्या होता है? ए अप्लाइड फॉर जो भी था पर्सन, उसने कहां से कहां तक, यहां से यहां तक नहीं दिया। अब ये पता चल गया था हमें। उसके बाद फॉरफिट कर ली गई, शेयर नहीं पता बस हमें, तो ए अप्लाइड फॉर, हमें तो ये भी नहीं पता है ना, हमें तो ये भी नहीं पता। यस सर। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है? अनपेड ऑन, ओ सॉरी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। ये तो मुझे पता है कि जब मेरे अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर सेम थे तो ये तो 0 आएगा, नॉर्मल सी बात है। अप्लाइड में से अलॉटेड सेम ही आ रहा है वो, है ना? अप्लाइड और अलॉटेड सेम ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस कैटेगरी का है वो। और तीसरा पॉइंट क्या था? अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अनपेड ऑन अलॉटमेंट। ये मुझे पता है 15,000, ये मैंने 4th एंट्री से निकाला है, ठीक है? यस सर। हर्ष ये बताओ ये आता कैसे है? यहां पर कितने शेयर रखूं? यहाँ 15,000 है, माइनस तो 0 ही करना है मुझे। बताओ कितने शेयर रखूं यहाँ पर जो 15,000 आ जाए अलॉटमेंट में? 15,000 माइनस 0 ही तो करूंगा यहाँ पर मैं, तो कितने शेयर आ जाएंगे यहाँ पर? माइनस के 5,000, सॉरी माइनस तो गलत लगा है। ये किस किस को समझ में आएगा? 5,000 शेयर होंगे आगे सर। देखो 5,000 मल्टीप्लाई पे 3 करूंगा जब तो 15 बनता है ये। यस सर। तो यहां से थोड़ा सा उल्टा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि पहले क्या बोला इन्होंने? अमाउंट दिया हुआ था, उससे मैंने अनपेड अमाउंट निकाला। अनपेड अमाउंट को मैंने वर्किंग नोट में पुट किया और एक्सेस एप्लीकेशन मनी 0 है, तो ये भी कितना होगा? 15,000 ही होगा। अब ये 15,000 कैसे आता है भाई? यहाँ पर कितने शेयर रखे हैं जो तीन में मल्टीप्लाई करो जो 15 आ जाए, तो मैंने 5,000 शेयर रखूंगा तो 3 में मल्टीप्लाई करके 15,000 आ जाएगा। अब पता चल गया हमारे 5,000 शेयर है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 आ गया 5,000 शेयर। लो पूरा वर्किंग नोट बन गया। विकास ये समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है, अब इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब तो मैं छोड़ दूं इसको? यस सर छोड़ दो। इसके बाद क्या करना? फर्स्ट कॉल बनाना है ना, उसको रिसीव करना, और सेकंड कॉल नहीं बनानी। इसमें कुछ बोला ही नहीं है सेकंड कॉल के बारे में। ठीक। देखो एक बार पढ़ लूं। हाँ लिखा हुआ फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, इसकी एंट्री मत not करना made। इसके बाद ही फॉर फीचर कर लेना इसका। ठीक है विकास? यस सर। हर्ष, पीयूष, अभिषेक और श्रेया, तुम बताओ ये समझ में आया थोड़ा? आ गया सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हटा दो इसको फिर? यस सर। हटा दो। चलो ठीक है, हटा रहा हूं। अब आ जाओ स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 33। ये तो सच में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें लिखा हुआ है 80,000 शेयर्स के लिए हमने इनवाइट किया ऑफ ₹50 ईच, 50 ईच। देखो यहाँ पर अच्छे से पढ़ना 50 ईच, क्योंकि माइंड में तुम्हारे में 10 छपा हुआ है, गलतियां हो जाती हैं। फॉर फीचर की एंट्री कर रहे होगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दोगे, मुझे पता है अब भी तुम। ठीक है, और इसमें लिखा है प्रीमियम ऑफ 20%। तो ये प्रीमियम किसका 20% निकलता है? इसका ही निकलता है ये 20%। इसका 20% कितना आ जाएगा? 10 रुपीज, है ना? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये माइंड में ही करना होता, पर मैं तो लिख देता हूं तुम्हें। एप्लीकेशन पे कितने हैं? 15 प्लस में 5 रुपए का प्रीमियम। अलॉटमेंट पे कितना है? 10 प्लस में 5 रुपए का प्रीमियम। इसके बाद लिखा है फर्स्ट कॉल।
फर्स्ट कॉल पे कितना है 15 रुपीज, और सेकंड कॉल पे कितना हो जाएगा भाई, टोटल हमें कितना चाहिए 50, तो ये कितना आ रहा है 40, तो ये 10 आ जाएगा, है ना। और एप्लीकेशन रिसीव हुई, ये हर्ष की आवाज नहीं आ रही, हर्ष है नहीं क्या? चलो इसके बाद लिखा है, हाँ 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हमारे पास, 20,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, 20,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, और 1,00,000 को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं बताना जरा? 80,000। 80,000, और ये 1,20,000। कुणाल भाई साहब तुम कहाँ थे नालायक, आज क्लास नहीं आए? 5:4। बेकार चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज मार पड़ेगी। इसके बाद लिखा हुआ है सीमा होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेज टू पे अलॉटमेंट मनी, आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल वाज मेड, सीमा पेड ऑल अलॉटमेंट मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल। पता नहीं क्या कहेगा, पढ़ो पढ़ो। इसमें लिखा है सीमा होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेज टू पे अलॉटमेंट मनी, सीमा ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, ठीक है, अलॉटमेंट मनी नहीं पे की। इसके बाद लिखा हुआ है सीमा पेड अलॉटमेंट मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल, मतलब उसने यहां पर तो पैसा नहीं दिया, यहां पर तो पैसा नहीं दिया। कितने शेयर थे इसके? 4,000 शेयर्स, लेकिन उसने यहां पर इसका पैसा दे दिया इस पे आके, है ना, तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा आगे, अभी और पढ़ो। इसके बाद लिखा है सहज, कैसे कैसे नाम है, हु हैड अप्लाइड फॉर, अप्लाइड लिखा है, अंडरलाइन कर लो अप्लाइड को, ये भी क्वेश्चन में गलत लिखा है। हु हैड अप्लाइड, अप्लाइड शेयर है, तो अलॉटेड बताओ कितने आएंगे? 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 2,000। आगे पढ़ो, फेज टू पे फर्स्ट कॉल, इसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिए, और हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसने कितने दिए? 2,500 रुपए नहीं दिए, लेकिन जो 400 रुपए का पैसा आया था वो यहां पर आ गया, 4,000 का पैसा जो आया वहां नहीं आया था, वो यहां पर आ गया है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है हिज शेयर, अच्छा ये बताओ अब फॉरफिचर कितना करेंगे? इसका तो कर ही नहीं सकते, इसने तो आगे पैसा दे दिया है ना। यस सर। हाँ, और इसका फॉरफिचर करेंगे बस, इसका फॉरफिचर करेंगे बस हम, सहज का, ठीक है। और सब्सिक्वेंटली रीशूड कर दिया हमने, सहज के शेयर कितने? 2,500 शेयर रीशूड कर दिया हमने, कितने रुपए में? 60 रुपीज में, 50 रुपीज पेड अप में, 60 रुपीज में और 50 रुपीज पेड अप, पेड अप वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को करा है क्या? नो सर। मैं सर होमवर्क। अच्छा सुनो, होमवर्क नहीं है, मैं बताता हूँ, देखो वर्किंग नोट तो बनेगा ही, है ना। यस सर बनेगा। उतना पैसा नहीं आया ना, उतना पैसा, चलो करते हैं, चलो इसको, है ना। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फॉरफीचर है, सेकंड कॉल तो बना ही नहीं रहे शायद, इसमें फाइनल कॉल बना ही नहीं रहे, है ना। ये काट देना, ऐसे करके लिख के काट दिया करो। देखो क्या करेंगे मैं बताता हूँ, जब फाइनल अलॉटमेंट पे अनपेड लिख देंगे, है ना, घटा देंगे, फिर जब इसका पैसा रिसीव करेंगे ना फर्स्ट कॉल का, तो देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखना यहाँ पर, और टू शेयर अलॉटमेंट लिखना। क्या लिखना? टू शेयर अलॉटमेंट लिखना। जो वहां पर अनपेड होगा ना अमाउंट, वो यहाँ पर लिख देना यहाँ पर, और फर्स्ट कॉल के फर्स्ट कॉल की अमाउंट लिख देना। मैं कराऊं इसको? करा ही देते हैं, चलो। होमवर्क देना था काफी सारा, कितना टाइम, चल कराते, जल्दी जल्दी करते हैं, चलो वर्किंग नोट बनाओ जल्दी, सब करो जल्दी जल्दी। कौन है ये? यस सर।
कौन है ये? नाम क्या था इसका? सीमा। सहज सीमा। ये सहज है, एस जे लिख देता हूँ, छोड़ दूंगा इसका। हमें क्या करना, इसका ही वर्किंग नोट चाहिए। एस अप्लाइड फॉर, बताओ कितने के लिए अप्लाई किया करेंगे, क्या होगा इसमें? 4000 मल्टीप्लाई बाई 2500। 5 डिवाइड बाई 5000। कैसी बातें कर रहे हो? 5000 आ गया। इसका वर्किंग नोट बन रहा है बस अलॉटमेंट वाले का। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिसकी फॉरफिट किया उसका तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो किस पे फेल है? फर्स्ट कॉल पे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी बताना, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5000। 20 20 20 20,000। 20,000। कुणाल तुम मत बोलो भाई साहब, तुम्हारी आवाज खराब आ रही है। अनपेड और अलॉटमेंट बताओ कितना आएगा? 60,000 माइनस के 20,000 कितना आ गया? 40,000। 40,000। ये वर्किंग नोट नोट हो गया। यस सर। चलो जल्दी जल्दी करो, फर्स्ट एंट्री देखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगी? 7,20,000 से। ये ज्यादा से होगी क्या बहन? 7,20,000 कितना है? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं 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 24 लाख आ 24 रहा लाख से, 24 लाख से, 24 लाख से, 24 लाख। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 24 लाख है ये। और शेयर कैपिटल कितना होगा? 1520। 12 लाख होगा क्या ये? 16 लाख। नहीं 12 लाख होगा। हाँ वो 12 लाख होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? 4 लाख। और टू सही है। बैंक, बैंक कितना होगा? 4 लाख 4 लाख। है ना? टू शेयर यस अलॉटमेंट, सर। टू शेयर अलॉटमेंट बताओ कितना होगा? इसमें से घटा दो, ये 8 और 20, 4 लाख होगा। ये भी 4 लाख होगा। पीयूष भाई से समझ में आ रही है? यस सर। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है नहीं कुछ भी इसमें, पर फिर भी करना है। कोई नहीं सर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कितना आ गया? 8 लाख और 4 लाख हो गए पूरे 12 लाख। 12 लाख। ठीक है। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 12 लाख आने थे, 12 लाख। उसमें से कितने एडवांस आए थे? 4 लाख। और कितने नहीं आए? 40,000, है ना? तो कितने से होगी एंट्री Yes, बताओ? sir. 8 हो गया, 7,60,000। यस सर। 7,60,000। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, अब क्या बनाएंगे? सेकंड कॉल बनाएंगे, फर्स्ट कॉल, सॉरी ये फर्स्ट कॉल बनाएंगे, सेकंड कॉल तो बना ही नहीं रहे, है ना? तो बनाओ फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से बनेगी बताना? 12 लाख से। और फिफ्थ सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल। अच्छा एक इधर देखो, अब 12 लाख रुपए आने चाहिए थे फर्स्ट कॉल पे, कितने नहीं आए फर्स्ट कॉल पे बताओ? 25 मल्टीप्लाई बाई 15 कितने आएगा? 15। 25 मल्टीप्लाई बाई 15 बताओ, 2500 मल्टीप्लाई बाई 15 375। 37,500 आएगा।
हाँ ठीक है, माइनस के 12 था, ये आया ये कितना आ रहा है, 11,62,500। ये तो समझ में आया सबको? वाला नहीं होगा सर, क्या कह रहे हो? वाला क्या? अमाउंट ऐड नहीं होगा 40,000। हाँ, अब जो अलॉटमेंट का जो ये पैसा ऐड नहीं आया है होगा। वो भी यहाँ पे अलग से लिखा जाएगा कि भाई अब फर्स्ट कॉल का तो इतना आया टोटल, और शेयर अलॉटमेंट का देखो कितना आया है, कितना आया है, कितना उसका नहीं आया था वहां पर 40,000 40,000, अब आ गया वो। 40,000 तो बताओ टोटल कितने से आएगा? ये वाली एंट्री किस किस को समझ में आई है? आ गई सर। yes, sir, विकास, आगे। विकास तुम्हें आ गई? श्रेया मैडम तुम बताओ। यस सर, आ गई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, मैं बताता हूँ क्या किया है। यहाँ पर जो बंदा फेल था ना, उसने यहाँ पैसा दे दिया बस, तो वहां घटा दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, बस अलग से लिख दिया मतलब। ठीक है, और फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री है। अब बताओ फॉरफीचर किसका करेंगे? बताओ, इसने तो जो भी पेमेंट थी सब कर ही दी है, इसकी तो फॉरफीचर करेंगे नहीं, सिर्फ इसका फॉरफीचर करेंगे। तुम लोग कर लोगे इसको क्वेश्चन? सहज का। yes, आगे sir. कर लोगे ना? Yes, sir. कंप्लीट कर लेना, छोड़ दो Yes. इस क्वेश्चन, ठीक है। थर्टी 34 में करा चुका हूँ, 35 में बाद में कराऊंगा, 36 शायद हो गया है ना, 36 तो हो गया है ना? अरे बता दो मैं लाए तो, 36 मैंने कल ही तो कराया था। yes, sir, हो गया। हाँ, चलो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये शायद आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद होमवर्क ही दूंगा बस मैं। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 37। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। एस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each और शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। ओके, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आ गया है यहाँ पर। जब जब एक साथ आ जाए तो अलॉटमेंट को क्यों हटा के माइंड में फर्स्ट कॉल रख लेना कि अलॉटमेंट वाली सारी कंडीशन फर्स्ट कॉल के लिए मानी जाएंगी, है ना। तो देखो इसमें क्या किया, 5 प्लस में 3 लिखेंगे इसको, क्योंकि ₹3 का प्रीमियम इंक्लूड है। बाकी का एक ही बनाइए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही बना दिए। बताओ कितने? इसमें 5 प्लस में 2 हो जाएंगे, है ना। 5 2 ओपिनियन हो गए पूरे ₹10। इसके बाद लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हमारी 1.5 लाख की, अप्लाइड और अलॉटेड। इसमें लिखा हुआ है 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया और 80,000 को 60,000 दे दिया, और क्या किया, 60,000 को हमने 40,000 दे दिया। यही लिखा हुआ था। तो 1,50,000 और ये 1 लाख। यहाँ रेशियो कितने बन गए बताओ? 4:3 बन गया एक तो, 4:3 और एक 3:2 3:2 बन गया। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है एक्सेस अमाउंट जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव्ड होगी वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएगी। फर्स्ट कॉल मतलब यही कॉल है, ये तो यहाँ पे तो यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद लिखा है एक्स हु बिलोंग टू द कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 कौन सी है यहाँ पर? ये है, और कैटेगरी सेकंड ये है। बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी वाज अलॉटेड 300 शेयर, फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें फेल हो गया कोई बंदा। कितने शेयर्स है इसके पास? 300 शेयर्स। और Y to whom second category was allotted 300 shares also fails to 200 शेयर्स के लिए। अब यहीं पे लिख रहा हूं मैं, इसी के आगे यहीं पे नीचे ही लिख रहा हूं, इसी के नीचे 200 शेयर। ये फर्स्ट कैटेगरी का है और ये सेकंड कैटेगरी का है। ये X है, ये Y है, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, इसके बाद these शेयर वर फॉरफिटेड, सारे के सारे शेयर फॉरफिट कर लिए गए और रीशू कर दिए गए। तो 500 शेयर रीशू कर दिए ₹12 में एज अ फुली पेड अप। बताओ वर्किंग नोट किस किस के लिए बनेगा?
फर्स्ट दोनों के लिए बनेगा। नहीं बनेगा? दोनों के बनेगा। लिए बनेगा। दोनों के लिए बनेगा। विकास तुम बताओ, तुम्हारी आवाज आ रही है सही। फर्स्ट के लिए बनेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल। फर्स्ट वाले के लिए बनेगा बस। अरे भाई साहब, यस एक सर। चीज बताओ, एक चीज बताओ, यहाँ अलॉटमेंट तो ऊपर पहुंच गई है, तो जो फर्स्ट कॉल के लिए कंडीशन थी वो जो अलॉटमेंट के लिए कंडीशन थी, अब किस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे? फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ बताओ फर्स्ट कॉल पे कौन फेल है? अकेला फेल है या दोनों फेल है? फर्स्ट कॉल पे कौन फेल दोनों ही है? फेल है। दोनों। तो दोनों के लिए वर्किंग नोट बनेगा, नॉर्मल सी बात है, बस रेशियो अलग अलग लगेगा। बात समझ में आई विकास? यस सर। फॉर एक्स के लिए बनाओ पहले, फॉर एक्स, ठीक है। फर्स्ट एक्स अप्लाइड फॉर, इसके लिए रेशियो कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला। और थ्री वाला। फर्स्ट कैटेगरी। 300 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई कितना आ गया? 400 शेयर्स। 400। और सेकंड एक्सिस, एक्सिस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, ऐसे लिख देना इसको, है ना? वहां पे खाली वही लिखते थे, यहाँ पे दोनों मनी। कितने शेयर्स की ज्यादा आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 8। 800। थर्ड पॉइंट देखो, अनपेड ऑन, अनपेड ऑन फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल कॉल। बताओ कितना? 300 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा? 2100। महीने का बनेगा। और माइनस के 800 कितना आ गया? 1300। अब यहां पर किसके लिए बना दो? y के लिए बना दो, और फॉर y। अब लिखाओ y अप्लाइड फॉर। पीयूष भाई साहब, ये समझ में आया तुम्हें? नहीं आया? आ गया सर। 300 शेयर्स। सेकंड क्या लिखेंगे? एक्सिस। विकास तुम्हें समझ में आ गया? एप्लीकेशन। यस सर। एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी, सॉरी। कितने आएगा ये? 100 मल्टीप्लाई बाई 8, हाँ ये भी आ आ रहा है। गया 800। और अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अनपेड ऑन अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अनपेड ऑन फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना नहीं दिया इसने? 1400 बोला। माइनस के 800 रुपये एडवांस आ गया, तो नेट कितने नहीं दिया इसने? 600 रुपये। ये नोट हो जाए तो बता देना मुझे। यस सर हो गया। हो गया सर। हो गया? श्रेया मैडम हो गया? हो गया सर। अच्छा, मैं ना होमवर्क तुम्हें घर से भेज दूंगा, ठीक है, लिख के, क्योंकि 5 sir. मिनट है, पहले मैं इसे ही सॉल्व कर देता हूँ, है ना? Okay, अभी अभी क्लास खत्म नहीं है, अभी खत्म नहीं है, अभी यही रहूँ। 5 मिनट है अभी, मैं बता रहा हूँ कि 5 मिनट में मैं होमवर्क नहीं दे पाऊंगा, तो घर से मैं लिख के भेजूंगा, उसे अच्छे से करना। जिसको कोई डाउट होगा वो मुझसे कॉल पे डिस्कस करना और क्लास में पूछना। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फेस टू फेस ही चालू हो जाएगी तो अच्छी रहेगी, मैं सबको देख सकता हूँ अच्छे से और पीट भी सकता हूँ। राइट। बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, चलो एंट्री करो इसकी। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ लिखना है यहाँ पर। कितने अमाउंट से होगी ये? 12 लाख से। यस सर। ये 12 लाख है भाई साहब। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख। टू शेयर कैपिटल कितना आएगी? 5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख। 3 लाख। इसके बाद टू बैंक
80,000 टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख में से 8,80,000 घटा दोगे तो कितना आ गया? 3,20,000। और इसे चेक कर लो यहाँ पर 20,000 और 20,000 40 मल्टीप्लाई में 32। सही है, सही कर रहा हूँ ना मैं? यस सर। थर्ड एंट्री देखो क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी 5 लाख 2 लाख 7 लाख 4,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड अमाउंट। बेकार राइटिंग है मेरी? अरे मैं आराम से लिख रहा हूँ तो चलो साफ साफ लिखूंगा। क्या बोल रही थी शेयर? मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक्स ने कितना पैसा नहीं दिया ये हमने वर्किंग नोट में बनाया था, बताना वर्किंग नोट नंबर 1 में। 1300 और उसने कितने दिए थे? 600 है ना? यस सर। तो कितने हो गए? 1900 घटा दो तो 6,98,100। अच्छा एडवांस भी तो था। ओहो 3,20,000 भी तो घटेगा। अरे कुणाल थोड़ी बात नहीं बताते। 3,20,000 भी तो घटाओ भाई साहब, बताना कितना आएगा? निकाल 3,78,000 को। कितना आएगा? 3,78,100 आ गया है ना? यस सर। 3,78,100 यहाँ भी है। अब तुम कर लोगे इसे फॉरफीचर जो भी कुछ करना है। यस सर। अब 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना और सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अरे कर लेना फिर, है ना? सर हो जाएगा। हो जाएगा ये। यस सर। लिखो जितना मैं दे सकता हूँ। अभी मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट में जितना होमवर्क दे सकता हूँ दे रहा हूँ मैं, और बाकी मैं बचा कुचा घर से भेजूंगा। फिर और मत देना। तो फिर मैं घर से भेजूंगा फिर, ठीक है? ठीक है यस सर। अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो यार, अभी क्या बात कर रहे थे? यस यस सर। सर। क्या भाई बताना? कोई नहीं, तुम वही नहीं बात, निकल लो चलो। क्या ना पूछ लो सर जी, पूछ लो अरे कुछ नहीं मजाक कर रहा हूं। पूछ लो सर जी। आ जाओ ना तुम पहले, जब यहीं पे पूछ लेंगे आज अरे तो पूछ लो सर, प्रॉब्लम है, नींद नहीं आएगी फिर। हो जाओगे। चलो बाय बाय। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है।